मनुस्मृति 12 अध्यायों में बंटा हुआ 2685 श्लोकों का प्राचीन विशाल ग्रंथ, इसे भारतीय समाज का प्राचीनतम संविधान भी कहा जाता है। इसके विभिन्न संस्करणों में श्लोकों की संख्या समान नहीं है। कुछ संस्करणों में 2964 श्लोक पाए जाते हैं। इसलिए विद्वान मानते हैं कि कालांतर में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भी श्लोक बनाकर इसमें मिलाए जाते रहे हैं। मनुस्मृति के प्रथम पाश्चात्य समीक्षक सर विलियम जोन्स से लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रवींद्रनाथ टैगोर तक मानते हैं कि मनुस्मृति में बाद के दिनों में मिलावट की गई। विभिन्न मानदंडों की कसौटी पर कसने के बाद शोधकर्ता इसमें से 1214 श्लोक मनु के कहे हुए मौलिक मानते हैं। एक मान्यता यह भी है कि मनुस्मृति के मूल श्लोकों की संख्या बस 680 है। बहरहाल मनुस्मृति में सृष्टि उत्पत्ति से लेकर समाज, धर्म, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, दंड विधान, स्त्री पुरुष कर्तव्य, कर्मफल विधान, पूर्वजन्म आदि से संबंधित अन्यान्य विषयों का सविस्तार रोचक वर्णन किया गया है। आइए मनुस्मृति के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि मानव समाज के आदि पुरुष माने जाने वाले मनु संसार को किस दृष्टि से देखते हैं। मनुस्मृति के पहले अध्याय में सृष्टि और धर्म की उत्पत्ति की बात की गई है। शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि उस समय के महर्षि गण मनु के पास समाज संचालन के लिए जरूरी कुछ जिज्ञासाएं लेकर पहुंचते हैं और उनसे वर्णाश्रम धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं। मनु के दिए उत्तर के साथ मनुस्मृति की विषय वस्तु का विस्तार होता है। एक दार्शनिक और विज्ञानवेत्ता की तरह मनु पंचमहाभूतों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। बताते हैं कि कैसे सूक्ष्म शरीर से आत्मा या जीव का संयोग स्थापित होता है और एक हलचल भरी दुनिया दिखाई देने लगती है। मनुस्मृति के पहले अध्याय में ही चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का निर्धारण किया गया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मनु के अनुसार चारों वर्णों का निर्धारण गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार है, न कि जन्म के आधार पर। वर्तमान के हिसाब से देखें तो ब्राह्मण समाज का ज्ञानी वर्ग है, क्षत्रिय सैनिक वर्ग, वैश्य व्यापारी वर्ग तो शूद्र सेवक वर्ग। मनु शूद्रों को अछूत नहीं मानते, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी यदि शिक्षा प्राप्त करके ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पाता तो वह शूद्र होता है। शूद्र भले विद्या न प्राप्त कर सके, पर वह चरित्रवान और धर्मात्मा हो सकता है। मनु सदाचार को सबसे ऊपर रखते हैं और उसे ही धर्म का मूल बताते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 2 में 16 संस्कारों और ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में उपदेश किया गया है। मनु संस्कारों का विस्तृत विधान करते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्यों का विशेष वर्णन करते हैं। भोजन करने के तौर तरीके से लेकर अध्ययन की विधि और स्वाध्याय के लाभों की भी वे स्पष्ट व्याख्या करते हैं। इस अध्याय में अध्ययन हेतु उपस्थित विद्यार्थी की विशेषताएं तो बताई ही गई हैं। पढ़ाने वाले गुरु के लक्षणों और विशेषताओं की भी चर्चा की गई है। आचार्य, उपाध्याय के अलावा गुरु के रूप में पिता और माता की तुलनात्मक महत्ता बताई गई है। दूसरे अध्याय के 125वें श्लोक में मनु कहते हैं कि अगर बालक विद्वान है तो उसका स्थान वयोवृद्ध से ऊंचा माना जाना चाहिए। 137वें से लेकर 139वें श्लोक तक मनु ने कहा है कि ब्राह्मण कर्म अर्थात ज्ञान कर्म में लगे व्यक्ति को मान अपमान के प्रति निरपेक्ष रहना चाहिए और घोर से घोर अपमान को भी सहने की शक्ति धारण करनी चाहिए। इस अध्याय में कुछ विवादास्पद श्लोक भी हैं, जैसे कि 110वें श्लोक में कहा गया है कि 10 वर्ष के ब्राह्मण को और 100 वर्ष के क्षत्रिय को क्रमशः पिता पुत्र समझना चाहिए, यानी ब्राह्मण ही पिता है। शोधकर्ताओं ने ऐसे श्लोकों को विषय विरोध, अंतर्विरोध और शैलीगत आधार पर बाद का मिलाया हुआ प्रक्षिप्त माना है। ध्यान देने लायक है कि इसी के बाद 112वें श्लोक में मनु ने स्पष्ट रूप से वयोवृद्ध शूद्र को सबके द्वारा सम्मान योग्य माना है। 198वें श्लोक में ब्रह्मचारी बालक के लिए कहा गया है कि उसे स्त्री और शूद्र के श्रेष्ठ कार्यों से शिक्षा लेकर उस पर आचरण करना चाहिए। तीसरा अध्याय समावर्तन, विवाह और पंचयज्ञ के विधान का है। समावर्तन का अर्थ है
शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्नातक बनकर गुरुकुल से विदा लेकर घर में वापस आना, समावर्तन के बाद विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का विधान है। मनु ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। इन 8 विवाहों में से ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापात्य विवाह का मनु ने समर्थन किया है, परंतु आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच विवाहों को उन्होंने हानिकारक बताया है। मनु स्त्रियों के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती को परिवार और समाज के लिए विनाशक बताते हैं। वे नारियों को विशेष सम्मान देने की बात करते हैं और इस अध्याय के 56वें श्लोक में कहते हैं, जिस कुल में नारियों का सम्मान होता है उस कुल में दिव्यता का, देवत्व का निवास होता है, परंतु जिस कुल में स्त्रियों का आदर सत्कार नहीं होता वहां समझिए कि सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस अध्याय में मनु रोज किए जाने योग्य 5 तरह के यज्ञों अर्थात पंचमहायज्ञ का विशेष विधान करते हैं। पहला महायज्ञ है ब्रह्मयज्ञ, जिसमें स्वाध्याय और संध्या वंदन जैसी चीजें शामिल हैं। दूसरा है देवयज्ञ, जिसके तहत पर्यावरण शुद्धि के उद्देश्य से किया जाने वाला अग्निहोत्र मुख्य है। तीसरा महायज्ञ है मनुष्यतर प्राणियों के लिए आहार उपलब्ध करने के लिए भूतयज्ञ अथवा बलिवैश्वदेव यज्ञ। चौथा है अतिथि यज्ञ, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्वानों का सत्कार करना है। पांचवा है पितृयज्ञ, जिसके तहत माता पिता और बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने की बात मनु करते हैं। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में जहाँ माता पिता के मरने के बाद पितृयज्ञ के तहत तर्पण और श्राद्ध जैसी क्रियाएं संपन्न की जाती हुई हम देखते हैं, वहीं पर मनु जीवित माता पिता के तर्पण की बात करते हैं। तर्पण अर्थात आदर सत्कार आदि के द्वारा तृप्त करना। इसी अध्याय में कुछ श्लोक ऐसे भी हैं जिनमें मृतक श्राद्ध का वर्णन है, परंतु शोधकर्ताओं ने इन श्लोकों को विभिन्न मानदंडों पर परखने के बाद प्रक्षिप्त घोषित किया है। मनु की शैली और विषय संदर्भ में जो श्लोक मौलिक विशेषता वाले हैं, उनमें स्पष्ट रूप से जीवित व्यक्तियों के श्रद्धापूर्वक आदर सत्कार और तृप्त करने यानी श्राद्ध और तर्पण का विधान किया गया है। मनुस्मृति के चौथे और 5वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आजीविका कमाने की व्यवस्था करते हुए मनु पहले और दूसरे श्लोक में ही कहते हैं कि धन संग्रह जीवन यात्रा चलाने मात्र के लिए हो, यह लोक संग्रह के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए और न ही किसी को कष्ट पहुंचाकर धन जुटाना चाहिए। 5वें अध्याय में यह बताया गया है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। मांस भक्षण प्रसंग में 8 प्रकार के पापियों की गणना की गई है। मांसाहार को मनु हिंसामूलक होने से त्याज्य और पाप मानते हैं। दिलचस्प है कि 5वें अध्याय के 26वें से 44वें श्लोक तक मांस खाने की वकालत भी की गई है। ये श्लोक मनु की मान्यता और वर्णन शैली से मेल नहीं खाते, इसलिए शोधकर्ता इन्हें भी बाद में मिलाए हुए श्लोक मानते हैं। छठा अध्याय वानप्रस्थ और संन्यास धर्म के बारे में है। वानप्रस्थ का उद्देश्य है कि जब संतानें स्वावलंबी हो जाएं, तो धन संपत्ति, घर गृहस्थी का मोह छोड़कर वन का आश्रय लेना चाहिए और अपने अनुभवों का लाभ समाज को देना चाहिए। वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम का विधान करते हुए कहते हैं कि सन्यासी निर्लिप्त भाव से भिक्षा ग्रहण करके अपना भोजन प्राप्त करे। सन्यासी को जीवन मरण के प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए। प्राणायाम और ध्यान का विशेष विधान करते हुए मनु कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान ध्यान से ही संभव है। छठे अध्याय का अंत करते हुए मनु गृहस्थ को समुद्रवत महान बताते हैं और गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता साबित करते हैं, क्योंकि यही सबसे दायित्वपूर्ण आश्रम है। बाकी तीनों आश्रमों का भरण पोषण इसी के जरिए संभव होता है। इसी के साथ 92वें श्लोक में मनु ने धर्म के उन 10 विशेष लक्षणों को गिनाया है जो आज भी मानव जीवन के मूल आधार माने जाते हैं। मनुस्मृति का 7वां अध्याय राजधर्म का है। राजकाज चलाने से लेकर शत्रुओं से पार पाने तक की बातों का बयान बारीक ढंग से किया गया है। दंड व्यवस्था और कर विधान का निर्देश करते हुए मनु कहते हैं कि दोषी को दंड देने में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए। प्रजा से कर या टैक्स इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए कि प्रजा को कोई तकलीफ न हो, कुछ उसी तरह से जैसे कि भंवरा, जोंक और बछड़ा अल्प मात्रा में भोज्य ग्रहण करते हैं।
8वें और 9वें अध्याय में मनु ने राजधर्म के अंतर्गत लोक व्यवहार का निर्णय करते हुए भांति भांति के वाद विवाद के निपटारे का विधान किया है। आरोप लगाया जाता है कि मनु ने शूद्रों के साथ अन्याय किया है, जबकि वास्तव में मनुस्मृति के कई श्लोकों में शूद्रों को सबसे कम दंड का भागी घोषित किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार जो वर्ग समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, किसी अपराध की स्थिति में दंड का भागी भी वही सबसे ज्यादा माना जाएगा। चूंकि विद्याध्ययन न होने के नाते चीजों के प्रति शूद्रों में समझदारी कम होती है, इसलिए एक ही प्रकृति के अपराध के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की तुलना में शूद्र को कम दंड दिया जाना चाहिए। 8वें अध्याय के 337वें और 338वें श्लोक में मनु कहते हैं, किसी चोरी के अपराध में यदि शूद्र को 8 गुना दंड दिया जाता है तो वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना, बल्कि उसे 100 गुना अथवा 128 गुना दंड देना चाहिए, क्योंकि उसके किए अपराध का प्रभाव समाज पर ज्यादा बुरा होगा। राजा के लिए मनु का दंड विधान और ज्यादा कड़ा है। राजा पर पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। स्त्रियों के प्रति किए गए अपराधों के दंड विधान में मनु काफी कठोर दिखाई देते हैं। 8वें अध्याय के 323वें और 352वें और 9वें अध्याय के 232वें श्लोक में उन्होंने स्त्रियों की हत्या और उनका अपहरण या शीलभंग करने वालों के लिए मृत्युदंड और देश निकाला जैसे दंडों का विधान किया है। 9वें अध्याय के 90वें और 91वें श्लोक में वे कन्या को अपना वर स्वयं चुनने का निर्देश देते हैं। इसी अध्याय के 176वें श्लोक में विधवाओं के पुनर्विवाह का विधान है। 10वें अध्याय में चारों वर्णों के विशिष्ट कर्मों की बात की गई है। इस अध्याय के 335वें श्लोक में मनु ने शूद्रों के लिए कर्म की श्रेष्ठता के आधार पर उत्कृष्ट वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनने का विधान किया है। एक तरफ जब यह आरोप लगाया जाता है कि इस धर्म ग्रंथ ने जन्म आधारित जाति व्यवस्था बनाई, तो दूसरी तरफ 10वें अध्याय का 65वां श्लोक जन्म आधारित व्यवस्था को पूरी तरह खारिज करता दिखाई देता है। मनु कहते हैं, गुण कर्म योग्यता के आधार पर ब्राह्मण शूद्र बन जाता है और शूद्र ब्राह्मण, इसी प्रकार क्षत्रियों और वैश्यों में भी वर्ण परिवर्तन हो जाता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मनुस्मृति में आजकल की प्रचलित जातियों के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति का 11वां अध्याय प्रायश्चित विषय को समर्पित है। दान और यज्ञ संबंधी विधान किया गया है। प्रायश्चित का अर्थ और उसका उद्देश्य बताते हुए मनु कहते हैं कि किसी भी पाप कर्म के लिए प्रायश्चित अवश्य किया जाना चाहिए ताकि संस्कारों की शुद्धि होती रहे। मनु कहते हैं कि तब पूर्वक पुनः पाप न करने के निश्चय और कर्मफल का चिंतन करने से पाप भावना से मुक्ति मिलती है। 12वां अध्याय मनुष्य जीवन का उपसंहार है। इसमें कर्मफल विधान और निःश्रेयस कर्मों का वर्णन किया गया है। मनु मन को कर्मों का प्रवर्तक कहते हैं और उसके जरिए होने वाले अधर्मों की चर्चा करते हुए वाचिक और शारीरिक बुरे कर्मों से सचेत करते हैं। सत, रज और तम से संबंधित गतियों के फलस्वरूप जन्म अवस्थाओं के फल का वर्णन करते हुए आत्मज्ञान की परम साधना और ज्ञान की चर्चा करते हैं। मनु घोषित करते हैं कि परमेश्वर ही सबका निर्माता, फलदाता है, इसलिए वही सबका उपास्य है। मनु परमात्मा को जानने का आह्वान करते हैं और ईश्वर के अनेक नामों की सार्थकता बयान करते हुए अंत में समाधि के जरिए ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के साथ अपनी स्मृति को विराम देते हैं। इतना जानने के बाद क्या इस महाग्रंथ के पन्ने पलटने की जिज्ञासा पैदा होती है? अगर होती है तो यह भी समझना चाहिए कि मनुस्मृति को समझने के लिए पूरा मन लगाने की जरूरत है। केवल कुछ श्लोकों के आधार पर मनु के बारे में एकदम सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।